जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग 1 बज गया है और अपना सारा काम समेटकर मैं आ गई हूँ बढ़ाई में। गोबर थापना था और मुझे ये बस 2-3 पथवारे उथलने थे। में तो देखिए इतना ही टाइम मिलता है और जिस दिन भी ये रहता है ना, आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था तो मैं अपनी भलाई में आ जाती हूँ। गोश्ते उठाना, इधर उधर करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं क्योंकि इस मौसम में इतनी जल्दी से गोश्ते सूखते तो है नहीं। अभी तो वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है, जैसे दोपहर को तो धूप निकलती ही है। दिसंबर और जनवरी के महीने में तो जैसे धूप भी नहीं निकलती है, तब तो ये लगा लीजिए कि बस गोश्ते थापते रहो। उठाने का काम तो 15-20 दिन में होता है। पर ये लोग भी रहता है कि इन दिनों में जितना ही इकट्ठा हो जाए उतना ही कम है, क्योंकि 12 महीने काम तो हमारा गोश्तों से ही चलता है, चाट वाट दूध वगैरह का सहारा सब। और अभी थोड़ा सा टाइम भी है, घर में मिस्त्री भी नहीं लगा है। और आप सब ने भी परसों के व्लॉग में पूछा था कि हमने सोचा कि अभी टाइल्स के व्लॉग आएंगे, तो जी हमारे यहाँ हो गया है क्रेशर बंद। बस इसी चक्कर में फिर मिस्त्री नहीं लगा है। अभी तो क्रेशर खुलेंगे ना, तभी मिस्त्री का काम शुरू होगा। सोचा तो हमने भी यही था कि भाई जैसे अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं आई है, दिसंबर जनवरी में ज़्यादा ठंड रहती है, तब तक टुकड़ी वगैरह लगाने का काम हो ही जाएगा। 20-25 दिन लग जाएंगे ऐसा बोला था मिस्त्री ने, 1 महीना ही लगा लीजिए। और काम एक बार शुरू हो जाता फिर तो ये लगा लीजिए कि बनता ही है। तो हमारा ये था कि भाई थोड़ी सी ज़्यादा ठंड आएगी तब तक टुकड़ी वगैरह लगाने का काम हो ही जाएगा। पर ये क्रेशर बंद होने की वजह से वो काम हमारा भी रुक ही गया है। अभी तो क्रेशर खुलेंगे ना तभी मिस्त्री घर में लगेगा, और वो काम कब शुरू होगा अभी कुछ भी पता नहीं है। तो जी आज तो मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए। अभी फ़िलहाल तो साग बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन आज साग बनाने की कोई मेरी पहले से तैयारी नहीं थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, दिन छिपने को आ गया। लेकिन ये साग आया था हमारे यहाँ पड़ोस से। तो बस सर्दियों का मौसम है और इन दिनों में साग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आलू तो ये रहता है कि भाई जब कुछ समझ में नहीं आता तो आलू वगैरह ये सारी सब्जियाँ हम बनाते हैं। अभी एकदम ताज़ा साग था तो बस झटपट से ईशांत को बोलकर थोड़ी सी पालक मंगवाई है और काटकर मैंने साग रख दिया चूल्हे पर उबलने के लिए। 1-2 दिन रखा रहता ना, फिर तो ये थोड़ा सा ऐसा मुरझाया ऐसा हो जाता है। और इनको भी ठंड की शिकायत हो रखी है। 2-3 दिन से हमारे घर में तबीयत तो सबकी कुछ ऐसी चल रही है। तो ये है कि साग की तासीर भी हल्की सी गर्म होती है, तो गरम गरम साग खाएंगे ना तो सबको जैसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इनको तो साग खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्दियों के मौसम में तो ये है कि इनके लिए तो डेली चाहे साग, बथुआ की रोटी, पराठे, ये सारी चीज़ें बनाते रहो। तो जी देखिए साग की रेसिपी तो आप सबके साथ मैंने कई बार शेयर कर दी है कि हमारे यहाँ साग कैसे बनाते हैं। तो आज तो बस मैंने अपना काम सारा झटपट से समेटा है। साग उबल कर तैयार हो गया था, उसके बाद बस ये बाजरे के आटे का आलन लगा दिया। आज लस्सी थोड़ी सी खट्टी हो गई थी तो मैंने कम ही ली है। और बाकी आज मेरा ये भी था कि भाई थोड़ा लेट हो गया है तो झटपट से सारा काम समेट लेते हैं। खाना पीना नहीं होता ना तब तक बच्चे भी बाहर ही घूमते रहते हैं। और ठंडी के मौसम में देखिए हमारा हमेशा ये रहता है कि भाई थोड़ा सा जल्दी काम सिमट जाए और सब रजाई में चले जाएं। आज ये तो खेत से आने के बाद बच्चों ने बिस्तर लगा दिया था तो ये तो रजाई में चले गए थे। आज तो इनको ऐसा लग रहा था जैसे हल्का सा बुखार आ गया है। 2-3 दिन पहले तो ईशांत की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद फिर एक दिन रितिका की तबीयत हल्की सी बिगड़ी और आज इनकी। अभी तो ये लगा लीजिए, एक तो ये रहता है कि सर्दी खांसी वगैरह घर में किसी एक को हो जाती है ना तो फिर पूरा घर चपेट में आ ही जाता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो जी बस आलण लगाने के बाद फिर मैंने इसमें सिंपल सा तड़का लगा दिया है और झटपट से साग छूक दिया है। थोड़ा सा मुझे साग गाढ़ा लग रहा था। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा साग हम पतला ही खाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं बनाती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ साग के साथ खाने में बाजरे की रोटियाँ बनती हैं, तो उसमें क्या है कि साग थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है चूर कर खाने में। तो जी बस साग तो मैंने छूक दिया है। अभी यहाँ से थोड़ा सा सामान समेटेंगे, तब तक साग हमारा बनकर तैयार हो गया था। आज बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा सा थिक है ये देखिए, क्योंकि आज मैंने मक्का की रोटियां बनाई थी मेरे लिए, और बच्चों के लिए तो बनाऊंगी मैं मक्का की रोटियां, बाकी इनके लिए तो वही बाजरे की रोटियां बनाऊंगी। हमारे यहाँ गांव में तो मिलता नहीं है मक्का का आटा वगैरह, ये सारी चीज़ें बाज़ार से मंगवानी पड़ती हैं। बाजरा तो जैसे हम पूरी सर्दी खाते हैं तो वो तो घर पर रहता है। मक्का की रोटियां तो कभी कभार ही बनती हैं, तो वो ये है कि भाई आटा पिसा पसाया ही हम बाज़ार से मंगवा लेते हैं।
तो जी साग में अभी मैंने बस लहसुन और लाल मिर्च का देसी घी का तड़का लगा दिया। तड़के के बगैर देखिए साग में वो टेस्ट नहीं आता है। चाहे आप बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाएं, बस हल्का सा घी का तड़का लगा दें, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अभी मैंने ये 2 पैकेट मंगवाए थे। 2 पैकेट ही मैंने पिछले साल सर्दियों में मंगाए थे और 2 ही इस बार मंगवाए हैं। तो अभी इस आटे को जैसे मैंने छान लिया और हल्का सा नमक डाल लिया, और रोटियाँ तो देखिए वैसे ही बनती जैसे हम बाजरे की बनाते हैं। वैसे है ना, मक्का का आटा थोड़ा सा भुरभुरा होता है, जो घर पर हम मक्का पीस कर तैयार करते हैं उसका आटा, क्योंकि एक बार हमने पीसा था। और ये आटा जैसे बाजार का है, पता नहीं भाई प्योर है या नहीं है, क्योंकि देखिए घर पर तो हम कोई भी चीज़ पीस कर तैयार करते हैं, वो चाहे कोई भी आटा लगा लीजिए, उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। और बाज़ार से तो हम बेसन खरीदते हैं, उसमें ही मिलावट रहती है, उसकी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो जी बस प्रैक्टिस लगा लीजिए, जैसे बाजरे की रोटी मैं बनाती रहती हूँ तो इसलिए थोड़ी सी आदत हो गई है, या फिर कुछ भी लगा लीजिए। मुझे मक्का की रोटियाँ बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है, मैं तो बड़ी आसानी से बना लेती हूँ। और मक्का की रोटियों के मुकाबले बाजरे की रोटियां बनाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो आटा थोड़ा ज़्यादा भुरभुरा रहता है और बाजरे की रोटियां बड़ी जल्दी टूटती भी हैं। ये आटा तो ऐसा है कि बड़ी ही आसानी से रोटियां बन जाती हैं। तो बस मैं जैसे बाजरे की रोटियां बनाती हूँ ना, वैसे ही मैंने एक बार सारा आटा भिगो लिया था। उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा आटा गूँथ कर साथ के साथ हम रोटियां बनाते रहेंगे। वैसे तो देखिए 1-2 रोटी तो शुरू शुरू में ऐसी ही बनी थी, हल्की सी जैसे इधर उधर से कोनों में से टूट गई थी। बाकी उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई थी ना, वो काफ़ी अच्छी बन गई थी। और चूल्हे में थोड़ी सी ज़्यादा आँच रह जाती, उसके बाद तो ये रोटियां थोड़ी सी करारी करारी सेक कर खाते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे तो मक्का की रोटियां भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, पर वो कहते हैं ना कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और सरसों का साग और मक्का की रोटियों का तो कहना ही क्या, पर हमारे यहाँ हमेशा से जैसे बाजरे की रोटियां बनती आ रही हैं तो सबको वही आदत हो गई है। तो बस बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इन रोटियों को मैंने अच्छे से सेक लिया था। ये रोटियां जैसे बाजरा और मक्का की रोटी हम थोड़ी सी धीमी धीमी आंच पर सेकते हैं ना, तभी इनमें अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल जैसे हम तंदूर में बनाते हैं ना, वैसी बनकर तैयार होती है। थोड़ी सी तेज़ आंच हो जाती है ना, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो आँच को मैंने बिल्कुल धीमा धीमा ही रखा है। और आज मैंने मिट्टी का तवा नहीं लिया था, आज तो मैंने जो लोहे का तवा है ना उसी पर बनाई थी। मिट्टी के तवे पर बस एक दिन बाजरे की बनाई थी, फिर किसी दिन मेरे पास टाइम होगा तो ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था सारा सब करते करते। तो बस मैंने लोहे के तवे पर ही झटपट सब के लिए रोटियां बना दी हैं। और ये खेत से आए थे तब हमारी साग बनाने की तो तैयारी चल ही रही थी, लेकिन आज मैंने पहले हमारे लिए मक्का की रोटियां बनाई थी, जैसे बच्चे खा लेंगे उसके बाद फिर इनके लिए बाजरे की बना दूँगी। लेकिन इतना इंतज़ार करने के बाद ये चूल्हे के पास ही आ गए थे। तो बस अभी रोटियां तो मैंने बनाकर तैयार कर दी। और साग देखिए आज भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। साग तो वैसे देखिए पूरी सर्दियों में जितनी बार बनाते हैं ना, हर बार ही खाने में अच्छा लगता है। तो जी चलिए अभी लगा लेते हैं थाली सरसों का साग और मक्का की रोटी, और साथ में घर का बना हुआ शुद्ध मक्खन। तो जी सर्दी सर्दी तो देखिए सबके घरों में यही सब चलने वाला है, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सर्दियों का सबसे स्पेशल डिनर, खाने में हम चाहे कितना भी कुछ भी बना लें, वैसे तो देखिए इस ऋतु में जो भी चीज़ बनती है ना वो खाने में अच्छी ही लगती है। अभी तो जैसे सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं, तो ये लगा लीजिए कि सब्जियों का और खाने पीने का सीजन की भी शुरुआत ही हुई है। जैसे इस मौसम में तो गाजर, मूली वगैरह सारी सब्जियां ऐसी आती हैं कि एक जिस दिन भी जो भी चीज़ बनाते हैं ना उसका ये रहता है कि हाँ ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी बस खाना खाने के बाद सारा सामान समेटा, दूध वगैरह जमाया और फिर मैं बैठ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। बस अभी बर्तन और साफ़ कर देते हैं। चूल्हे पर रख दी थी चाट बनने के लिए। आज मैंने हारा लगाया ही नहीं, और दूसरा चूल्हा आज मैंने जलाया नहीं, क्योंकि आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये रजाई में चले गए थे। उसके बाद फिर उस चूल्हे के पास कौन बैठता, तो मैंने सोचा चलो खाना वाना बनाने के बाद चाट वगैरह का देखेंगे। और अभी हमें थोड़ी सी देर तो जैसे चूल्हे के पास बैठना रहता है, तो बस मैंने डेगचा चूल्हे पर ही रख कर छोड़ दिया है। और अभी भैंसों को अंदर बांध देते हैं। और इनका भी देखिए एक बार इनके पास आते हैं ना, इनको पता चल जाता है। जैसे खाने पीने का इनका तो हर टाइम फिक्स रहता है कि हमें इस टाइम पर ये काम करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आते हैं इनको पता चल जाता है हाँ अभी अंदर बांधना है, तो झटपट से सारी की सारी खड़ी हो जाती हैं। और छोटे कटड़ुओं का तो सच बताऊं एकदम जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना वैसा ही काम होता है। जैसे छोटे बच्चे शरारत करते हैं ना, वैसे ही ये कटड़ियाँ हैं ना उतनी ही शरारत करती हैं। पूरा दिन निकल जाता है इनका इधर से उधर चक्कर वगैरह काटने में। ये नहीं कि भाई खाया पिया और आराम से बैठ गई।
जैसा हाल छोटे बच्चों का रहता है ना, वैसा ही इन छोटे कटड़ुओं का काम रहता है। भैंसों का तो ये है कि भाई सानी डाल दी, पानी पिला दिया और एक तरफ बांध दिया, इत्मीनान से बैठ जाएंगी। लेकिन इनका ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जैसे बच्चों का काम पूरा दिन चलता रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया है। हाँ, ये काम रह गया था चाट बनाने का, तो हम सब बैठ गए थे। जैसे देखिए सबके छोटे मोटे अलग अलग काम तो रहते ही, तो सब ने अपना अपना काम समेटा और फिर सब बैठ के चूल्हे के पास। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही जल्द आप सबको टाइल्स वगैरह लगने के अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेगा। आप सबको जितना इंतज़ार है उतना ही मुझे इंतज़ार है कि हमारे घर में टाइल्स वगैरह का काम कब शुरू होगा। और हाँ, आप सबका दिल से धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए, क्योंकि कई दिनों से मेरा व्लॉग का काम तो जैसे बस रुक सा ही गया है।